Good morning, class 8 student. Today exercise 4A8 question I am going to explain. State true and false. बताओ, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको पढ़ के बताना पड़ेगा that statement is correct or false, सही या गलत. Now 8 का ही, there is a no perfect cube which ends with 2. क्या बोल रहा है? कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो नंबर का अंतिम डिजिट 2 होगा, या कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो खत्म होता है 2 वाली डिजिट या 2 वाली संख्या से. Yes, this statement is correct or not, we will explain by taking some example. Okay, now एक रूल है, क्यूब ऑफ एनी डिजिट नंबर एंडिंग विद द डिजिट 8. मतलब अगर हम क्यूब करेंगे कोई भी नंबर, कि कोई भी संख्या का नंबर हो सकता है, 2 संख्या, 1 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, लेकिन उस नंबर का अंतिम डिजिट 8 होगा, तो जब उस नंबर को क्यूब करेंगे वी विल गेट द आंसर एज ए परफेक्ट क्यूब नंबर एंडिंग विद डिजिट 2. तो उस नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वह आंसर हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर, और वी विल सी दैट दैट परफेक्ट क्यूब नंबर इज एंडिंग विद द डिजिट 2. ओके, सो मान लो आई टेक वन नंबर, सपोज 8. आई एम एक्सप्लेनिंग द ए क्वेश्चन. ओके, नाउ ए, नाउ आई टेक वन सिंगल डिजिट नंबर 8. ओके, नाउ आई मेड द क्यूब ऑफ 8. Cube of 8 means 8 to the power 3. 8 to the power 3 means 8 you have to multiply 8 3 times. 8 8 ja, so first you multiply this to 8 8 is 64. This multiply 8. Now 64 multiply 8, what you got? 5 1 12. So this 5 1 12 is a perfect cube number. Okay, ये perfect cube number, this 512 perfect cube number, या we tell this number as perfect cube. okay, so ये जो नंबर आया 512, इसको perfect cube नंबर भी बोलते हैं या perfect cube बोलते हैं. इस नंबर का अंतिम संख्या क्या देख रहे हो? the last digit of this number is 2. perfect cube नंबर है. perfect cube कब आता है? जब हम कोई एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं. ये परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे आया? जब मैंने 8 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, तब जो नंबर बनता है वह परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया. और इसको क्या देख रहा हूं? ये परफेक्ट क्यूब नंबर इज एंडिंग विद डिजिट 2. एंड व्हाट नंबर वी हैव मेड द क्यूब? वी हैव मेड द क्यूब ऑफ नंबर 8. ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल, 2 digit number ending with 8. फॉर एग्जांपल टेक 18. ओके, एक संख्या का नंबर जो 8 में खत्म हो रहा है. अब 2 संख्या का नंबर लिया which ends with the digit 8. ओके, ये नंबर खत्म हो रहा है डिजिट 8 से. ना इसको क्यूब करो, मेक द क्यूब ऑफ दिस नंबर विद 18 to the power 3. सो 18 to the power 3 का मतलब 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे. नाउ 18 multiply 18, you will get this 2, you multiply first, you will get 324. This multiply as it is, 18 write down as it is. Now this 2 you multiply, you will get the answer 2592. now this is what, this whole number is a perfect cube. ये पूरा नंबर परफेक्ट क्यूब है. क्यों? इस नंबर को कैसे मिला? जब एक ही नंबर 18 को 3 बार मल्टीप्लाई किया. जब भी कोई सेम नंबर को, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है, जो नंबर आंसर आया, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब. एंड इन दिस परफेक्ट क्यूब व्हाट आई एम सीइंग, the last digit is 8. So by this 2 example, that rule is satisfying. क्या नियम है? जब भी कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 8 हो, उसको अगर क्यूब करेंगे, जो नंबर आएगा जिसको परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, उस नंबर का अंतिम संख्या 2 रहता है. यहाँ पे एक संख्या 8 को क्यूब करके देखा, उसके बाद नेक्स्ट आई हैव टेकन अ 2 digit in which the last digit should be 8. अंतिम वाला 8 है. Now make a cube of this 18 cube, 18 to the power 3, multiply 18 3 times,
the number again which you get, it is a perfect cube number which is ending with 2. इससे क्या पता चल रहा है? What he is telling that कोई perfect cube number नहीं होता है जो 2 से खत्म होता है. लेकिन what I am seeing, this is also a perfect cube number ending with 2. This is also a perfect cube number ending with 2. That means perfect cube number ends with 2 होता है. ये बोलता नहीं होता है. ये कब होता है perfect cube number end with 2? जब हम कोई भी संख्या का नंबर, एक संख्या हो, दो संख्या हो, तीन संख्या हो, उसका अंतिम डिजिट 8 होना चाहिए. उस नंबर को अगर क्यूब करेंगे, जो आंसर आएगा परफेक्ट क्यूब वाला नंबर, परफेक्ट क्यूब वाला जो आंसर आएगा उसका अंतिम संख्या 2 होगा. मतलब ये जो लिखा है इट इज फॉल्स, ये सही नहीं है. बिकॉज यू आर सीइंग वी आर गेटिंग परफेक्ट क्यूब एंडिंग विथ 2. नाउ नेक्स्ट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 4 zeros. ओके, क्या बोल रहा है? कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो खत्म होता है 4 0 से. ओके, नाउ लेट अस टेक with some example, let us see whether ये जो बता रहा है this statement is correct or true or false. Now let us take some example. Now let us make a cube of a number and ending with 1 0. चलो मैं अभी क्यूब करता हूं एक नंबर का जिसका अंतिम संख्या जो खत्म होता है 1 0 से. मान लो take one number 20. Okay, now cube of this number, it has got how many zeros at the end? 1 0 is there. इस नंबर का अंतिम वाला एक ही 0 है. इसको क्यूब करो. क्यूब मतलब 20 to the power 3. 20 to the power 3 मतलब you have to multiply 23 times. Now what answer you get? When you multiply this 320 for 3 0, write 3 0, then 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8000. So this number is what? A perfect cube. This number is a perfect cube ending with how many zeros? Ending with 3 zeros. Okay, ये perfect cube number है जो खत्म हो रहा है 3 0 से. तो ये perfect cube number 3 0 से कब खत्म हो रहा है? जब मैंने क्यूब किया उस नंबर का जो खत्म हो रहा था 1 0 से. मतलब 3 multiply this 1 0 is equal to 3 1s are 3. No, 3 1s are 3 zeros. Okay, 3 का टेबल में मल्टीप्लाई किया, ये वाला जो नंबर खत्म हो रहा था 1 0 से 1 0, 3 1s are 3, 3 zeros आ गए. Okay, now let us take some more example. Let us take one example. Suppose a number ending with 2 zeros. 3, ये नंबर क्या है? एंडिंग विथ 2 zeros. इसका क्यूब करते हैं. क्यूब करना इस नंबर क्यूब करने का मतलब है 300 to the power 3. इसका मतलब होता है 300 multiply 300 multiply 300. Now multiply this number 1 2 3 4 5 6. Put 6 zeros. Now 3 3s are 9, 3 9s are 27. ये परफेक्ट क्यूब आया. This is a perfect cube number. Why it is a perfect cube number? Because this number we got by multiplying the same 300 by writing 3 times. Now see how many zeros? This number is ending with how many zeros? कितने zeros से खत्म हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 zeros. It is ending with how many zeros? 6 zeros. कैसे आया 3 का टेबल में? अगर 3 का टेबल में निकालेंगे 3 इंटू जिस नंबर का क्यूब किया था वह कितना जीरो में एंड कर रहा था? 2 0. तो 3 इंटू 2 zeros is equal to 6 zeros. आ गया. Let us take another example. Now a number ending with, suppose a number ending with 3 zeros, 4000. Okay, इसका क्यूब करो. इसका क्यूब करने का मतलब यही होता है. इसको अभी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे. Now how many zeros? 3 6 9. 9 0 लिख दो यहां पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now 4 4 is 16 and 16 4 is 64. Now this number is a perfect cube number. Why? Because this number I got by multiplying the same number 4003 times. Now see, in this perfect cube number how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zeros. This perfect cube number is ending with 9 zeros. Now 3 टेबल में 3 into जिस नंबर का क्यूब किया था कितना जीरो में एंड हो रहा था? 3.
3 into 3 zeros is 9 zeros. Okay, so what you saw, a perfect cube does not ends with 4 0. कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर खत्म नहीं होता है 4 जीरो से. परफेक्ट क्यूब नंबर 3 जीरो से खत्म हो सकता है, ए परफेक्ट क्यूब नंबर 6 जीरो से खत्म हो सकता है, ए परफेक्ट क्यूब नंबर 9 जीरो से खत्म हो रहा है. कहीं भी नहीं देख रहा हूं परफेक्ट क्यूब नंबर 4 जीरो से खत्म हो रहा है. तो ये क्या लिख रहा है, परफेक्ट क्यूब नंबर कभी भी खत्म नहीं होता 4 जीरो से. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट सी 8th क्वेश्चन. Cube of a negative number is a negative. Cube of a negative number is negative. मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर मतलब माइनस नंबर को क्यूब करोगे, जो आंसर आएगा वह नेगेटिव मतलब माइनस में आएगा. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड वी विल सॉल्व इट एंड विल कम टू नो दैट वेदर द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन इट इज करेक्ट और रॉन्ग. क्यूब किसका करना पड़ेगा? एक नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर मींस नंबर के आगे माइनस लिखा होगा. टेक एनी एग्जांपल. सपोज टेक 3 minus 3. इट इज व्हाट? नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर ले लिया -3. नाउ मेक अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर. मतलब क्यूब ऑफ दिस -3 विल बी, ऑल ऑफ यू नो, -3 to the power 3. इस नेगेटिव नंबर का क्यूब करने का मतलब है -3 to the power 3. -3 to the power 3 का मतलब होता है -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट द माइनस साइन. सिंपल मल्टीप्लिकेशन you do. 3 3s are 9, 3 9s are 9, 9 3s are 27. Now after multiplying this all the 3 you get 27. Now you have to write the sign, whether you will put a plus sign before 27 or minus sign. Now see, you know that you have learnt in integer chapter what I am multiplying here. I am multiplying negative integer numbers, okay, or minus numbers. So after multiplying, the answer which you will get, now you have to see how many minus numbers we are multiplying. आंसर आगे अब देखना पड़ेगा. आगे प्लस या माइनस लगाऊंगा, उसको लगाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कितनी माइनस नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 1 2 3. So I am multiplying 3 minus number. And what is 3? 3 is a odd number. Okay? मैं कितनी माइनस नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ये भी माइनस नंबर है, ये भी माइनस नंबर है, ये माइनस नंबर है. 3 को माइनस नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 3 is a odd number. जब ऑड नंबर आता है तब क्या करते हैं हम लोग? नंबर के आगे we put a minus sign. So what we got, when you make a cube, when I make a cube of a negative number, the answer which I got, it is negative. जब मैंने क्यूब किया एक नेगेटिव नंबर को, जो आंसर मिला, आंसर भी आंसर किस में आया? नेगेटिव में आया, माइनस में आया. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट as per the example. By solving, what I came to know, the statement which it is written here, it is true. Next is cube of any odd number is given. Suppose one number is given and that number is an odd number. So odd number, you know, जो नंबर खत्म होता है कौन कौन सी संख्या से? 1 3 5 7 या 9. Okay, now take a one digit odd number. One digit odd number you can take 1 3 anyone, 5 7 9. And you can, if you want to take a two digit odd number, that will be 21 you can take, then 25 39, then 47. All these numbers are odd numbers because all these numbers you see ending with 21 ending with 1, 25 ending with 5, 39 ending with 9, 47 ending with 7. So odd numbers are those numbers which end with the digit 1 3 5 7 9. Okay, now let us take any odd number. Let us take a single digit odd number. Suppose मैं ले लिया 5. 5 is what? A odd number. Now cube of odd number. इसका cube करो. Cube मतलब 5 to the power 3. 5 to the power 3 means you have to multiply 5 3 times. So 5 5 is 25. Multiply this 5. Write as it is. Now this 2 multiply. It will come 125. Now see this answer. 125 is what number? 125 is a
odd number. 125 is odd number. Why? Because the number is ending with the digit 5. Okay? तो मैं जब कोई odd number को क्यूब करता हूं, ये odd number क्यूब किया, जो आंसर आया वो odd number में आया. लेकिन ये क्या बता रहा है? क्यूब जब कोई odd number का करोगे, आंसर even number में आएगा. So this is according to this example. The statement is not matching. It is wrong. So it will be false. Okay? Now, little bit basic things I will tell today. Time is very short. Now we will go to the cube root. Regarding cubes, for number of days we have to common cubes. Now in that another portion is there, cube root. Okay, cube root. What is actually cube root? Okay, today I have to tell this one. Now, cube root is opposite of cube. Remember, cube root जो समझाने जाऊंगा, cube root is opposite of cube. Okay? मैंने जो cube समझा दिया, कुछ दिनों तक cube समझा रहा था, तो cube root क्या है? Actually उल्टा है cube का. Okay. Now let us take one example. Suppose a number 4 is given. एक 4 number दे दिया. Okay? Now I am telling you, make the cube of 4. 4 का cube कर दो. What you will do? 4 to the power 3 you will write. So how will you read this one? 4 to the power 3, or you can say 4, 3 means cube. तो 4 का cube करने का मतलब है 4 to the power 3 लिख दो. 4 to the power 3 क्या होता है? 4, you have to multiply 4 3 times. Then it will come 4 4 ja 16, multiply 4, then it will come 64. तो ये जो 64 निकला, this 64 is what? Perfect cube. ये जो नंबर निकला, it is a perfect cube. Okay? Perfect cube, or in some book they write perfect cube number. Both are same. Okay? ये जो नंबर आया 64, ये कैसे आया? सेम नंबर 4 को 3 बार लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आता है, उस नंबर को हम लोग परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं. नाउ क्यूब रूट. अब जो 64 आया, इसका अगर क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट ऑफ 64 करोगे, तो आंसर देखोगे आएगा 4. 4 का क्यूब किया तो 64 आया. इसी 64 का क्यूब रूट, इसी 64 का क्यूब रूट करोगे तो ये पहला वाला 4 आ गया. मतलब ऑपोजिट चीज हो रहा है, उल्टा चीज हो रहा है इसमें. सो क्यूब रूट होता है क्यूब का ऑपोजिट. नाउ देयर इज वन साइन फॉर क्यूब रूट. ओके, नाउ जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन, ऐड का एक साइन सिंबल होता है. ऐड को हम लोग वी शो बाय प्लस साइन. what symbol is this? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? You will say it is add. Similarly, in cube root also has got sign. Cube root इंग्लिश वर्ड में हम लोग क्यूब रूट लिखते हैं. मैथमेटिक्स में instead of writing cube root, it has got a sign. The sign we write like this: 1 3 and this one. Okay, so this 3 and like this you draw. This whole is known as cube root. Suppose if I say cube root of 70, in English I have written cube root of 70. Then using the symbol of cube root, how this statement you will write? This whole statement you can write by using the symbol of cube root, this one. You will simply write, this means you can write like this, 70. So what I have written here, you read this one, how will you read? This sign is cube root. This sign is cube root of which number? 70.